नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगलदेव के बारे में। जी हाँ, 180 दिनों के बाद देखा जाए तो महाबली मंगलदेव अब उदित होकर के आपको बहुत ही उत्तम प्रभाव देने जा रहे हैं। जी हाँ, 180 दिनों के बाद उदित मंगल चमकाएंगे आपकी किस्मत। मकर राशि, अचानक मिलेगी बड़ी सफलता 1000%। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से महाबली मंगलदेव आपके जीवन में परिवर्तन करने वाले हैं, किस प्रकार से मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद रहेगा, वहीं पर किस प्रकार से मंगल का यह उदित अवस्था के साथ आपके जीवन में परिवर्तन जो है किस रूप में मिलने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए आज की जो वीडियो है ये सभी मकर राशि के जातकों के लिए बहुत खास, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से कीजिएगा। देखिए, मंगलदेव क्या है, ग्रहों के सेनापति। यह एक लाल आग का धधकता हुआ गोला है। मंगल को ग्रहों में सेनापति की उपाधि प्राप्त है। साथ ही मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है। मंगल हमें साहस देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उत्साह देते हैं, किसी भी कार्य को करने की क्षमता प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में मंगल देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति के साथ चल रहे हैं, क्योंकि मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिनके परिवर्तन पर, जिनके राशि परिवर्तन हो या फिर नक्षत्र चर परिवर्तन, इसके आधार पर हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव होते हैं। तो मंगलदेव क्या है, साहस के कारक है, जो हमें हमारे जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। मान लीजिए आपके अंदर बल ना हो, साहस ना हो, मेहनत करने की क्षमता ना हो, तो ऐसे में आप किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए परिश्रम ही वह चीज होती है जो हमें सफलता दिलाती है। तो मंगल ही है जो हमें सफलता दिलाने का कार्य करते हैं, क्योंकि मंगल ही हमें साहस, पराक्रम और ऊर्जा प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में मंगल की स्थिति को लेकर के यदि मैं बात करती हूँ तो देखिए, मंगलदेव विराजमान है मीन राशि में। मीन राशि में यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है देखी जाए तो लगातार उत्तम प्रभाव दे रही है, लेकिन अब ये क्या है कि अस्त अवस्था के साथ चलने की वजह से पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। मंगल ग्रह जो है अस्त अवस्था में है, इसलिए मंगल के प्रभाव थोड़े से कम मिल रहे हैं। लेकिन अब वापस से 180 दिनों के बाद, 182 दिनों के बाद अस्त अवस्था से मंगलदेव उदित अवस्था में आ चुके हैं। जी हाँ, 2 मई को देखा जाए तो मंगलदेव का उदित अवस्था में आना हो चुका है और मंगल उदित हो चुके हैं। तो मंगल जब उदित हो जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति का क्या होता है, भाग्योदय होता है, क्योंकि देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए इनके कुंडली के अनुसार मंगलदेव इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव के, सुख भाव के स्वामी बनते हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, और साथ साथ देखा जाए तो यह आपके एकादश भाव के भी स्वामी बनते हैं, जिसकी वजह से मंगल आपको सुख भी देते हैं और साथ साथ देखा जाए तो आपको लाभ का भी सुख प्रदान करते हैं, यानी कि आपके जीवन में लाभ के शानदार अवसरों की प्राप्ति करते हैं। मंगलदेव 1 नवंबर 2025 से अस्त चल रहे थे और इस लंबी अवधि के बाद अब इनका उदित अवस्था में आना इनके देखा जाए तो पावर को बढ़ा रहा है। पावर को बढ़ाने का तात्पर्य यह है कि इनकी शक्तियों में इजाफा करने का कार्य कर रहा है। इसकी वजह से इस दौरान जितने भी मकर राशि के जातक हैं इनका भाग्योदय होगा। करियर को लेकर के जीवन में अगर परेशानी चल रही होगी तो उससे आपको राहत मिलेगी, क्योंकि करियर में सफलता दिलाने वाले एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं मंगलदेव। मंगलदेव इस दौरान देखा जाए तो उदित अवस्था में अब आ चुके हैं 2 मई 2026 से। और अब देखा जाए तो अगर आपके जीवन में जो परिवर्तन करेंगे, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कोर्ट कचहरी को लेकर के। तो कोर्ट कचहरी को लेकर के मंगल के जो प्रभाव है बहुत उत्तम है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको जीवन में मंगल ही मंगल करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी को लेकर के किसी भी प्रकार का वाद विवाद चल रहा होगा तो आपके जीवन से इस दौरान दूर होगा। इस दौरान आपके जीवन में आपका जोश बढ़ेगा, साहस बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगा, शक्ति सामर्थ्य बढ़ेगा और आपका पराक्रम, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता आसानी से अर्जित कर पाएंगे। मंगल का उदित होना अर्थात आपके भाग्य का उदित होना, आपके कर्मों का उदित होना। तो यहाँ पर मंगल उदित अवस्था में है और देखा जाए तो इस समय जितने भी मकर राशि के जातक हैं आपके लिए मंगल की जो स्थिति है वह है तृतीय भाव में। तृतीय भाव में विराजमान मंगल की जो स्थिति है वह देखा जाए तो आपको कोर्ट कचहरी से छुटकारा दिलाएगी, करियर में सफलता दिलाएगी, आपका साहस, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, ऊर्जा में वृद्धि करेगी, आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में विशेष भूमिका निभाएगी, जिससे कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति अग्रसर हो पाएंगे। और मंगल का इस दौरान देखा जाए तो उदित अवस्था में आने की वजह से आपका यदि कोई रुका अटका कार्य पड़ा है तो देखा जाए तो वह पूरा होने लगेगा। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो आपका स्टेटस बढ़ेगा, यानी कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सामाजिक तौर पर आप
आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। मंगल के प्रभाव की वृद्धि होने की वजह से इस दौरान आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत ही ज्यादा शानदार रूप से चलने वाली है। इस दौरान आप अपने जीवन में अगर जैसे कि मकर राशि के जातक आप स्टूडेंट वर्ग से हो तो देखिए पढ़ाई में आपका पूरा फोकस भी रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में आप सफलता के इस दौरान बड़े झंडे गाड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर देखा जाए तो मंगल के उदित अवस्था में आने की वजह से आपकी कई इच्छाएं मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। एकादश भाव के स्वामी है। एकादश भाव इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। ऐसे में मंगल जो है यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी इच्छाओं को मनोकामनाओं को पूरा करने का कार्य करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल आसानी से कर पाएंगे। यानी कि मंगल उदित होकर के आपके जीवन पर एक बार फिर से मेहरबान हो रहे हैं। मंगल का ये मेहरबान अवस्था मंगल के उदित अवस्था में आने की वजह से है, इसलिए कह सकते हैं कि मंगल उदित होकर आपके जीवन में आपकी किस्मत को चमकाएंगे। आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल करने का कार्य करेंगे। इस दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़ा आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई वाद विवाद है तो समाप्त होगा। पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पा रहा तो बंटवारा हो पाएगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा धन लाभ हो पाएगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में लाभ का शानदार अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल देखिए प्रॉपर्टी के आपके कारक बनते हैं या आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो ये उदित अवस्था में आएंगे तो आपको प्रॉपर्टी का पूर्ण रूप से सुख प्रदान करेंगे। साथ ही देखा जाए तो चतुर्थ भाव जो होता है प्रॉपर्टी के साथ साथ माता का भाव भी माना जाता है। तो अगर आपकी माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा हो तो यहाँ पर देखा जाए तो मंगल के उदित अवस्था में आने के बाद आपके माता के स्वास्थ्य में इजाफा होगा। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा है वो बेहतर बनेगा। आपके जीवन में आपको अच्छी से अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। और साथ में देखा जाए तो इस दौरान आपको आपके जीवन में चल रहे जो भी असमंजस की स्थितियों का सामना करना पड़ा है उससे भी मुक्ति मिलेगी। अर्थात कह सकते हैं कि रुके हुए अटके हुए कार्यों में गति आएगी और मन में जो उलझने आपके चल रही हैं उन उलझनों से आपको इस दौरान काफी हद तक राहत मिलेगी। मानसिक तनाव आपके जीवन से दूर हो पाएंगे। तो 180 दिनों के बाद मंगल का ये अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आना आपकी किस्मत को पूर्ण रूप से चमकाने का कार्य कर रहा है, जो हर क्षेत्र में आपको सफलता देगा। इस दौरान आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता 110% देखा जाए तो ग्रहण कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जब आपके अनुकूल हो उस दौरान यदि आप प्रयास कर दे तो आपको पूर्ण रूप से उसका लाभ मिलता है। इसलिए इस समय को पूर्ण रूप से उपयोग करें, बिल्कुल भी आलस से ना करें, ज्यादा से ज्यादा करियर को लेकर प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल के प्रभाव आपके लिए बहुत ही ज्यादा इस समय सर्वश्रेष्ठ चल रहे हैं। तो ऐसे में मकर राशि के जातक क्या करें? मकर राशि के जातक एक तो प्रयास करें, क्योंकि मंगल क्या है, मेहनत के कारक ग्रह हैं, तो मेहनत करने से बिल्कुल न चूके। दूसरा, मंगल से जुड़े उपाय करें। उपाय ये करना है कि प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से कुंडली में मंगल ग्रह को बल मिलता है और मंगल हमें अपने उत्तम प्रभाव दे पाते हैं। तो एक मेहनत करनी है, दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये दो ऐसे उपाय हैं जिसकी वजह से आप अपने जीवन में मंगल के शुभ से शुभ प्रभाव आसानी से अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं उनके लिए मंगल का उदित अवस्था में आना वरदान बनेगा। उदित होकर मंगल आपकी किस्मत को चमकाएंगे, आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।